हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे कल गणित का पेपर देने वाले हैं उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो आज मैं आप लोगों को गणित का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 100% आपके एग्जाम में कल आप देखने को मिलेगा। कोड है 822 HY कोड है मेरे प्यारों। बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर इस पूरे के पूरे पेपर का सोल्यूशन आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के दिखाइए कि हमें मैथ की कॉपी कैसे लिखना है कि एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। तो बिल्कुल टॉपर जैसे लिखता है वैसे मैं लिख के लेकर आया हूँ। पूरा का पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने वाला हूँ मेरे प्यारों, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे। और अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे प्यारों। जो ऐसे लिख के आना, 95% मार्क्स आप लोगों का बिल्कुल फिक्स है। सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके और उन सारे क्वेश्चनों का जवाब मैंने यहाँ बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख रखा है। सबसे पहले देखिए, यह फ्रंट पेज मिलेगा आप लोगों का कल भरने के लिए। आपको मालूम है कि यहाँ पे अनुक्रमांक आप डाल लीजिएगा अंकों में, यहाँ पे शब्दों में, क्योंकि हिंदी के पेपर में आपने डालना यहाँ पे सीख गया होगा। और क्या अंकों में कैसे डालते हैं, शब्दों में कैसे डालते हैं। विषय में गणित डालिएगा मेरे प्यारों। प्रश्न पत्र पे केवल प्रश्न पत्र डालिएगा। अब देखिए, प्रश्न पत्र में अंकित संकेतांक। संकेतांक मतलब होता है जो 822 HY है उसी को संकेतांक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप डालोगे 822 HY, तो यहाँ लिखोगे 822 HY, ठीक है। इसके बाद परीक्षा का दिन। देखिए, परीक्षा का दिन में क्या होगा कि आज शुक्रवार है तो कल शनिवार रहेगा। तो परीक्षा के दिन में कल डालेंगे आप शनिवार, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, शनिवार लिखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो परीक्षा की तिथि कल 3 तारीख है और 3 का महीना 2025 रहेगा। पाली में आप डालोगे प्रथम पाली और केंद्र का नाम में डालोगे मेरे प्यारों, जहां पे आप लोगों का सेंटर गया है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो यहां तक सारी चीजें आप लोगों की बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद मेरे प्यारों, ये पहला पेज यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का। देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मैं लिख के लेके आया हूँ, इसी तरह से आप लोगों को लिखना है। यहाँ से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से आपको पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट पे देना है, आप लोग जानते हो। सबसे पहले खंड अ आएगा, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न जाएंगे। और जैसे पहला प्रश्न यहाँ बोला है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो इसमें अभाज्य संख्या 4 ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए कि इसमें सी है, अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 है, तो पहले का सी सही है। तो आप OMR शीट आप जान गए होंगे हिंदी में भरने के लिए, ठीक है। आप ये सारी चीजें भरी हुई मिलती हैं। यहाँ पे फोटो भी आप लोगों का लगा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे मार्क सीरीज भरा जाता है जो कि आप लोग हिंदी के पेपर में सीख गए होंगे। जैसे HY था ना, तो H पहला अक्षर था, Y आपका दूसरा अक्षर था। अब H है तो H को ढूंढ के यहाँ पे क्या करोगे मेरे प्यार, जो उसको रंगेगे। जैसे H है तो H को यहाँ पे आप रंग दोगे, जैसे हिंदी के पेपर में आप सब कुछ जान गए होंगे, ठीक है। Y है तो Y को ढूंढोगे और Y को रंगोगे। जैसे Y है तो Y को ढूंढोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, रंग दोगे। क्लियर है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पे अपना सिग्नेचर आप लोगों को करना है। यहाँ पे केंद्र बिंदु की मोहर लगी रहेगी। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक करेंगे सिग्नेचर। यहाँ पे भी आपका H रहेगा, यहाँ पे भी आपका Y रहेगा। इस तरह आप लोगों को बस यहाँ पे फिर आप लोगों को सिग्नेचर करना होगा। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी। तो पहले का बी सही था, तो पहले का बी आप लोगों को इस तरह आप लोगों को रंग देना है। हिंदी के पेपर में सब कुछ आप लोग जानते हैं। और पहले का बी है तो यहाँ पे पहले का बी इस तरह लिखना होगा। क्लियर है। इसी तरह आप लोगों को करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो OMR शीट पे करना है। मेन चीजें हैं जो आप लोगों का खंड ब स्टार्ट होगा, जो कि इस पे कॉपी पे करना है। तो देखिए मेरे प्यारों, यहाँ से स्टार्ट है, सारे प्रश्न तैयार कर लो। खंड ब है, बोला 21वां प्रश्न की सभी खंड कीजिए, मतलब जितने भी खंड दिए गए हैं सारे खंड करना है यहाँ पे। तो देखिए ए वाला 21 का ए है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 नंबर के लिए प्रश्न है 21 का ए। देखिए सबसे पहले लिखोगे कैसे, सबसे पहले लिखोगे खंड ब, फिर प्रश्न उत्तर संख्या 21 लिखोगे, फिर ए वाला प्रश्न कर रहे हो तो ए वाला लिखोगे। देखिए कैसे लिखोगे, पहले दो संख्या के यहाँ पे माना गया है, इसके बाद समीकरण पहला समीकरण दूसरा यहाँ पे ज्ञात किया गया है, फिर समीकरण दूसरा के बाद समीकरण पहले में रखने पर फिर यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पे लाया गया है, फिर y का मान यहाँ पे समीकरण दूसरे में रखने पर यहाँ पे x के वैल्यू लाया गया है। तो संख्याएं एक 39 आ गया है और एक 13 आ गया है। बिल्कुल सही है, ऐसे आप लोगों को लिखना है। और यहाँ पे आप लोगों को कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर। 2 नंबर का था तो 2 में 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है, ठीक है। देखिए कितने बेहतरीन तरीके से लिखा गया। आप दूसरा क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप दूसरे नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ये पेज आप लोगों को भर गया, पहला पेज। इसके बाद देखिए 21 का ए वाला हो गया। अब 21 का बी है। देखिए 21 का बी आ गया, बोला कि यदि cot 2a बराबर 10a माइनस 22 अंश, जहां 2a न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब मेरे प्यारों से देखिए, ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। इसको कैसे लगाया गया है, सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालोगे, 21 का बी बिल्कुल सही। प्रश्न को यहाँ पे उतारोगे, ठीक है। प्रश्न को उतारने के बाद मेरे प्यारों यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है, फार्मूला को आप ब्लैक पेन से लिखोगे, हाईलाइटेड कर दोगे कि इस फार्मूले पे टूटा हुआ है। फिर नीचे देखिए ए का वैल्यू ला दिया गया है, ए का मान आया है 37 सही 1/3 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आप आंसर जरूर लिख दें, आंसर लिख दोगे तो एग्जाम का ध्यान वहीं पे जाएगा। बिल्कुल ये 2 नंबर का आंसर सही है आप लोगों का, 2 में 2 नंबर यहाँ से आप लोग के मिल गए।
इसके बाद अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 21 का सी। देखिए 21 का सी क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। ये भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 21 डालोगे, फिर सी डालोगे, और देखिए कितना बढ़िया से सिद्ध किया गया है। जो जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से यहाँ सबसे पहले समीकरण पहला आया है, ठीक है। फिर पी बराबर 2 एम समीकरण पहला में रखने पर फिर यहाँ समीकरण दूसरा आया है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारों को देखिए इसका पार्ट बचा हुआ है तो इधर हल किया गया है। यहाँ पे आप लोगों का लास्ट है कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या आ गया। ये भी प्रश्न 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिलेगा। इस तरह आपको करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 का डी। देखिए प्रश्न 21 का डी क्या है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारों को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। 2 नंबर के लिए है। यहाँ पे आपके वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो देखिए कैसे लिखा गया प्रश्न उत्तर संख्या 21 का डी। दिए गए बंटन के लिए संचयी बारंबारता के लिए सारणी है। पहले संचयी बारंबारता निकालोगे। देखो वर्ग अंतराल का ये लिस्ट है, यह बारंबारता का है, और ये संचयी बारंबारता सीएफ की लिस्ट है। n बराबर 60 आया है पूरा योग इसका। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फार्मूला लगाया मध्य पद ज्ञात करने के लिए। इसके बाद माध्यिका वर्ग यहाँ से बताया गया, फिर माध्यिका का फार्मूला लिखा गया है बेहतरीन तरीके से। इसके बाद यहाँ पे माध्यिका निकाला गया है, 35 आंसर आया है। बिल्कुल कितने नंबर के लिए था? 2 नंबर। तो 2 में 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। 1 नंबर एग्जामिनर चाह के भी नहीं काट सकता है आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं अगला देखिए। इसके बाद है मेरे प्यारों जो प्रश्न 21 का ई। देखिए प्रश्न उत्तर 21 का ई है। बोला है कि द्विघात समीकरण दिया है 4x² प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के लिए है। इसका मूल ज्ञात करना है। सबसे पहले आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21 का ई, ठीक है। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको इससे तुलना करोगे। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकालोगे, फिर फार्मूला लिखोगे। फार्मूला से जाके एक बार पॉजिटिव का वैल्यू लोगे, एक बार निगेटिव का वैल्यू लोगे। फिर देखो 2 मूल आ गया, एक आपका माइनस आ गया, एक आपका -5/4 आ गया। आंसर है बिल्कुल 2 नंबर का है तो 2 में 2 नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है 21 का एफ। प्रश्न 21 का एफ है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के लिए है। तो चलिए देखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 21 का एफ, ठीक है। यहाँ पे तांबे की छड़ का व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकाल दिया गया है। उसकी लंबाई दिया है तो छड़ का आयतन का फार्मूला लिखोगे और फिर यहाँ पे आयतन निकाल दोगे। 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। ये भी 2 नंबर का है तो 2 में 2 नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? इस तरह आपको लिख के आना है। बिल्कुल कह रहा हूँ 1 नंबर आपका एग्जाम में कर दे तो कहना है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न उत्तर 22 की तरफ। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 22 है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है। ए वाला है। बोला है कि यदि एपी के पहले एम पदों का योग n है और n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात किया है। 4 नंबर के लिए है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो कितना बेहतरीन तरीके प्रश्न उत्तर संख्या 22 का ए डाला गया है, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है। इसके बाद n पदों का योगफल का फार्मूला लिखा गया है। समीकरण पहले में समीकरण घटाने पे समीकरण तीसरा प्राप्त हुआ है। इसके बाद इधर देखेंगे तो एपी के प्रथम n प्लस n पदों का योगफल पूछा था तो फाइनली यहाँ से हम लोग आंसर ला देंगे। ये आंसर है। कितने नंबर के लिए था मेरे प्यारे? ये भी प्रश्न, ये भी आप लोगों का 4 नंबर के लिए प्रश्न था तो 4 में 4 नंबर आपको मिलेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 22 का बी कि सिद्ध कीजिए कि किसी वाय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड द्वारा केंद्र पर अंतरिक कोण का क्या होता है? संपूरक होता है। कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 22 का बी डालोगे। इसके बाद चित्र बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले दिया है फिर सिद्ध करना क्या है, ठीक है, उसको लिखोगे। फिर मेन पॉइंट है उसको ब्लैक पेन से लिखोगे। इसके बाद देखिए इसके बाद इधर आ जाइए। यहाँ पे बोला है वृत्त की त्रिज्या दिया है, उभयनिष्ठ दिया है, तो ऐसे सर्वांगसमता नियम से उस त्रिभुज को आप सर्वांगसम कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहाँ समीकरण पहला निकालोगे, फिर यहाँ से करते लास्ट में इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न 4 नंबर का है तो 4 में 4 नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? पूरा का पूरा सोल्यूशन आप नोट कर लीजिए। एक भी क्वेश्चन में छोड़ने वाला नहीं हो क्योंकि आप लोगों को 95% लाना है। अगला है क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि बिंदु -4,6 बिंदुओं ए का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है। कह रहा है कोई जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा? 4 नंबर के लिए प्रश्न है। तो किस अनुपात में विभाजित कर देगा इसको देखेंगे। तो प्रश्न उत्तर संख्या 22 का सी यहाँ पे नहीं डाला गया है। इसके बाद है कि मान लीजिए कि इतना रेखाखंड एबी को आंतरिक रूप से इस अनुपात में विभाजित करता है। इसके बाद विभाजन सूत्र लगाओगे, फिर यहाँ पे फिगर बनाओगे मेरे प्यारे बच्चों। विभाजन सूत्र से आप यहाँ से M1 संबंध M2 का वैल्यू निकाल दोगे, अनुपात निकाल दोगे। बिल्कुल सही है। कितने नंबर के लिए था ये प्रश्न? यह भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के लिए था। तो 4 में 4 नंबर यहाँ से आपके बिल्कुल कंफर्म हो गए।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 22 का डी। देखिए 22 का डी प्रश्न क्या है यहाँ पे कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए बहुलक ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बहुलक कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 22 का डी लिखेंगे। वर्ग अंतराल बारंबारता दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एल का वैल्यू निकालेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे, F1 का वैल्यू, F0 का और F2 का वैल्यू निकाल देंगे। बहुलक का फार्मूला लिखेंगे और बहुलक के फार्मूला पर रख के इसके वैल्यू आ जाएगा आपका 65। ठीक है, कितने नंबर के लिए प्रश्न है? 4 नंबर के लिए। तो 4 नंबर यहाँ से भी क्या हो गए आपके? क्लियर हो गए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर यहाँ पे ई, ठीक है, कि दिया है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2 करण में 6x प्लस 2 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर के लिए तो मूलों का योगफल पूछा है, तो प्रश्न उत्तर संख्या 22 का ई हो जाएगा। इसके बाद आप इसकी तुलना हम पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप से तुलना करेंगे, तो यहाँ ए बी सी का वैल्यू निकल जाएगा। फिर विविधकर निकालेंगे, विविधकर डी बराबर 0 आ गया, तो डी बराबर 0 आ गया तो मूल समान होंगे। ठीक है, तो मूल समान होंगे तो x बराबर माइनस बी बाटे 2a से निकाल देंगे हम लोग। तो x बराबर 6 करणी में 3 आ गया। यही प्रत्येक मूल दोनों यही आएगा। एक जो आएगा 6 करणी में 3 आएगा, दूसरा भी 6 करणी में 3 ही आने वाला है। क्लियर है। तो ये भी आपके 4 नंबर यहाँ से क्या हो गए? बिल्कुल कंफर्म हो गए आपके। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला मेरे प्यारों जो है प्रश्न नंबर 22 का एफ। देखिएगा, देखिए प्रश्न 22 का एफ का पहला और एफ का दूसरा। तो पहला है कि 867 तथा 255 का लसा ज्ञात कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। और दूसरा कि उसी का 867 और 255 का ही मसा ज्ञात करना है, मतलब लसा और मसा दोनों ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का 2-2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर मिलेगा आपका। तो प्रश्न उत्तर संख्या 22 का एफ का पहला। तो देखिए एफ का पहला है, सबसे पहले हम इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। लसा निकालने का सूत्र होता है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातें, बिल्कुल सबसे छोटी घातें यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, अरे सबसे छोटी घातें कह रहा हूँ, सबसे बड़ी घातें। तो बड़ी घातें से 4335 का लसा गया। और मसा में क्या होता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातें, जो कॉमन मिलता हो उसमें भी सबसे छोटी घातें। तो 3 और 17 यहाँ 51, बिल्कुल सही। तो लसा आ गया 4335, मसा आ गया आपका 51। तो 2 नंबर इसमें मिलेगा और 2 नंबर आपको इसमें मिलेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्नलिखित चित्रों में ए ओ बटे ओ सी बराबर बी ओ बटे ओ डी बराबर 1/2 दिया है और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो डीसी का मान ज्ञात कीजिए। पूछा कि डीसी का वैल्यू क्या होगा। 6 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यार बच्चों है, आप फिगर दे सकते हो। यहाँ हमसे वैल्यू पूछा है डीसी का है, ठीक है। इसका वैल्यू पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए कैसे लगाया गया है। प्रश्न उत्तर संख्या 23, ठीक है। 23 में सबसे पहले फिगर यहाँ बना लीजिए आप, ठीक है। और ये 5 सेंटीमीटर दिया, तो यहाँ पे लिख भी दीजिए कि 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण है, यह दिया है। यह से यह समरूपता से इसको समरूप सिद्ध कर दिया, यह चीज भी दिया है। यहाँ से इसका वैल्यू 1/2 दिया, इसका 5, इसका डीसी। यहाँ से डीसी का वैल्यू निकाल दीजिए, 10 आ गया। कितने नंबर के लिए प्रश्न था मेरे प्यारों? 6 नंबर के लिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। 6 नंबर यहाँ से आपको बिल्कुल क्या हो गए? कंफर्म हो गए। एक ही पेज में 6 नंबर आपको मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यार बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिए 23 का अथवा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अथवा वाला कर सकते हो। बोला कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर वाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है? बराबर होती है। ये भी प्रश्न 6 नंबर का लिया। तो दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 23 का अथवा डालिएगा, चित्र बना लीजिएगा, दिया है सिद्ध करना है, रचना करनी है, उपपत्ति लिखिएगा। उपपत्ति वाली लिख दीजिएगा कि वृत्त के स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बिल्कुल इन दोनों त्रिभुज में सिद्ध किया गया है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ से सर्वांग समता सिद्ध कर देंगे और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो एपी बराबर 1 ही हो गया। इति सिद्धम कर दो, बात खत्म। कितने नंबर के लिए था? ये भी प्रश्न 6 नंबर। दोनों में इसको ये कही करना था। मैंने दोनों का सलूशन बताया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन आप एग्जाम करके आओगे। आगे देखिए प्रश्न 24। तो प्रश्न 24 क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए, फिर बोला है कि सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। 6 नंबर के लिए इसके बराबर इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 24, इसके बराबर इसको सिद्ध करना है मेरे प्यार बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे बायां पक्ष लेने पे, ये वाला पक्ष है उसको लेने पे। तो बायां पक्ष लोगे मेरे प्यार बच्चों तो यहाँ तक आपका वैल्यू आएगा। इसके बाद अभी पूरा हल नहीं हुआ है, इसके बाद इधर भी दिया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसको ब्लैक पेन से लिखे और लास्ट में जाके इसको दाएं पक्ष इतना ला दिया गया है। कितने नंबर के लिए था? 6 नंबर के लिए। तो 6 में 6 नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है मेरे प्यारों बच्चों। चलिए 24वां प्रश्न भी हो गया। अगर ये 24 नहीं करना चाहते हैं, 24 का अथवा करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 24 का आप अथवा कर लीजिए।
ठीक है, 24 का अथवा दिया है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर की शिखर का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है। उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई तथा मकान से टावर की दूरी ज्ञात कीजिए 6 नंबर। अगर वो वाला प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो इसी वाले प्रश्न को कर दीजिए। तो देखिए कैसे करोगे, प्रश्न उत्तर संख्या 24 का अथवा आप यहाँ फिगर बनाएंगे, फिर त्रिभुज ईसीडी में समकोण त्रिभुज, इसमें यक्स का वैल्यू निकालेंगे समीकरण पहला, फिर समकोण त्रिभुज एबीडी में आप यहाँ एच की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसके बाद इधर हल है। इसके बाद टावर की ऊंचाई आ गया 22.5 और टावर से मकान की दूरी जो आ गया 12.975 मीटर। ये भी प्रश्न 6 नंबर के लिए है, तो दोनों में से कोई भी करोगे तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न 25वां। ठीक है, लास्ट प्रश्न है 25वां। 25वां प्रश्न बोला है कि एक ठोस धातु के बेलन के दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। इसकी संपूर्ण ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। एक इस ठोस को भार ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार जो है 4.5 सेंटीमीटर है। तो 6 नंबर के लिए प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर कैसे लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या आप 25 लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद फिगर बनाओगे जैसे फिगर बोला था। ठीक है, बेलन का व्यास है तो त्रिज्या ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठोस का आयतन निकालने हो तो ठोस का आयतन जो होगा एक गोले का आयतन प्लस एक बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से फार्मूला निकल गया। ठोस की ऊंचाई दिया है, ठोस धातु की ऊंचाई एच का वैल्यू, बेलन की ऊंचाई यहाँ से निकल जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन पूछा है तो ठोस का आयतन ये होगा। यहाँ से आपने कैलकुलेशन किया, इसके बाद आंसर अभी इधर आया है। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन आगे बढ़ाते चलोगे, बढ़ाते 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 लास्ट में यहाँ तक आंसर आएगा आप लोगों का। तो इतना आंसर नहीं है, इतना तो आप लोगों की वैल्यू आया है। हमसे वैल्यू तो 1 सेंटीमीटर क्यू का पूछा है कि 1 सेंटीमीटर क्यू का अगर 4.5 ग्राम है तो इतना सेंटीमीटर क्यू का कितना भार होगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यू का धातु का भार कितना होगा, गुणा कर दीजिए 4.5 में। गुणा करोगे तो आ जाएगा 2887.515 ग्राम। ठीक है, यह आएगा। कितने नंबर के लिए, 6 नंबर। अगर ये प्रश्न आपको भारी लग रहा है, नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अथवा करके एक और प्रश्न दिया है उसको कर लीजिएगा। देखिए अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक प्रश्न दिया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा जो है केंद्र पर 60 अंश का कोणांतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू दिया हुआ है, करनी में 3 का वैल्यू दिया है, 6 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 25 का अथवा। ठीक है, यहाँ कोण ए ओ बी 60 अंश है। ठीक है, ओडी जो है ए बी पर लंब है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, 30-30 अंश बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। समकोण त्रिभुज एओडी में हम देख रहे हैं यहाँ पे तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल रहे हैं तो एडी का वैल्यू 7.5 आ गया। फिर कॉस 30 अंश का वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ ओडी का वैल्यू आ गया। और ए बी जो है एडी का दुगना है तो यहाँ ए बी जो है 15 सेंटीमीटर आ गया। यही हमसे पूछा था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखिए ए बी 15 सेंटीमीटर आ गया। अब आ गया ये इधर, फिर हम निकालेंगे त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ए ओ बी का क्षेत्रफल इतना आएगा। फिर अब त्रिज्यखंड ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल निकालोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 के हिसाब से, तो आपका इतना आएगा। आपसे पूछा क्या है, लघु वृत्तखंड ए सी बी डी ए का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, जब माइनस कर दोगे तो इतना वैल्यू आएगा लास्ट में। तो 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो चाहे वो कीजिए चाहे ये कीजिए, दोनों बात बराबर है। तो मेरे प्यारों से देखिए पूरा का पूरा मैंने सोल्यूशन यहाँ पे आप लोगों को बता दिया, वो भी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे मैथ का पूरा सोल्यूशन। 1 नंबर एग्जाम ना काट नहीं सकता, बता देता हूँ। अगर ऐसे करके आओगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।